बिहार में पूर्व से स्थापित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 836 विद्यालयों का चयन पीएम श्री विद्यालय के तहत किया गया है। अब नए सत्र में इन विद्यालयों के सबसे नज़दीकी मध्य विद्यालय से 6 से 8 कक्षा के सहित शिक्षक सहित संपूर्ण सेटअप को पीएम श्री विद्यालय में मर्ज कर उस उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 6 से 12 स्तर का कर दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं समूहनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार के 836 विद्यालय पीएम श्री विद्यालय के तहत बदले जा रहे हैं। डिसमेंट हो रहे मध्य विद्यालय में यदि नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत है तो उनका स्थानांतरण किसी अन्य मध्य विद्यालय में कर वहां प्रधान शिक्षक का पद सृजित किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसी आधार पर संचालित होंगे जैसे नवोदय केंद्रीय विद्यालय 6 से 12 संचालित होते हैं, यानी कि 6 to 12 होते हैं। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से समझ लेते हैं कि जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में और क्या किन किन बातों को जिक्र किया गया है। तो चलिए पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना द्वारा यही अधिसूचना जारी की गई है कि संचिका संख्या 11/11/2019 380 पटना दिनांक 17 फरवरी 2025 विभागीय पत्रांक 8 व 3 दिनांक 23/2/2007 द्वारा मध्य विद्यालयों में 8वीं तक की पढ़ाई प्रारंभ की गई। साथ ही 8वीं कक्षा से प्रारंभ होने वाले माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2007-8 से 8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेने का निर्णय लिया गया था। आगे क्या है पत्र में, वर्ग 1 से 8वां तक के विद्यालय का प्रबंधन और संचालन बिहार बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2013 के अनुरूप गठित विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा एवं राजकीय तथा राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन प्रबंधन क्रमशः विभागीय सूचना संख्या 791 दिनांक 18/5/2006 एवं बिहार राजकीय माध्यमिक संगठन के गठन संचालन नियमावली 2022 के अनुरूप गठित विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। आगे क्या जिक्र किया गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के संचालन में परिवर्तन करना अपेक्षित है और तदनुरूप समीक्षा उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। और ये जो निर्णय लिया गया हम इसके बारे में अब देख लेते हैं क्या क्या निर्णय लिया गया है। राज्य में पूर्व से संचालित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से वैसे 836 विद्यालय जिसमें वर्ग 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है का आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीएम श्री विद्यालय के तहत वर्ग 6 से 12 यानी 6 to 12 तक की पढ़ाई होगी। यानी कि जो विद्यालय जिन विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती थी उन विद्यालयों में से आगामी जो शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरुआत होने वाली है 2025-26 में उसका नाम बदल दिया गया है, उसका हो गया पीएम श्री विद्यालय। और उसमें जो पढ़ाई होगी सिर्फ पढ़ाई होगी 6 to 12 तक, यानी कि 6 कक्षा से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होगी। उसका पत्र इसके पत्र के साथ जारी किया गया है। साथ ही वर्ग 6 से तक का एक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई माना जाएगा, यानी कि एक ही 6 से 12 तक का एक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। आगे क्या जिक्र किया गया है, संलग्न सूची के राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में अवस्थित अथवा सबसे नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के छात्र एवं शिक्षकों का संविलियन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि 6 से 8 तक के जो छात्र एवं शिक्षक हैं उन सभी का संविलियन जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर दिया जाएगा।
जिस मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 का सम्मिलन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है, यदि पूर्व से विहित न्यूनतम मान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हो तो उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यारोपित करते हुए प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक का सम्मिलन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कराने तो अन्य आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को द्वारा किया जाएगा। सम्मिलन होने वाले मध्य विद्यालय के वर्ग 1 से 5 तक की कक्षा स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय में संपरिवर्तित माना जाएगा। साथ ही इस प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा। वह अलग से अब चलेगा। 1 से 5 तक की जो कक्षा है स्वतंत्र रूप से इकाई के प्राथमिक विद्यालय के रूप में चलेगी परिवर्तित होकर के। अब उस 1 से 5 के लिए एक अलग से प्रधान शिक्षक का पद सृजित किया जाएगा, यानी कि 1 से 5 के लिए अलग से उस विद्यालय के अलग से प्रधान शिक्षक होंगे। और साथ ही सूची में संलग्न विद्यालय के वर्ग 9 से 12 तक के लिए विद्यालय के विकास कोष, छात्र को समग्र शिक्षा अंतर्गत बैंक खाता SNA खाता एवं राशि के व्यय होती बैंक खाता का संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालय के अन्य शिक्षक यथा निर्देशक के साथ करेंगे। यानी कि 6 से 8 और 9 से 12 तक का जो संचालन होगा वह विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा होगा और उस विद्यालय के अन्य शिक्षक के साथ बाद में इसके बारे में निर्देश दिया जाएगा, उसके साथ खाता संयुक्त रूप से खोला जाएगा। और क्या जिक्र किया गया है, सूची में संलग्न विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव के द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति से संबंधित व्यक्ति आदि का संचालन संयुक्त रूप से किया जाए। अब देखिए 9 से 12 के लिए अलग होगा खाता और 6 से 8 के लिए अलग खाता होगा। और वो खाता क्या होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे या प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे और विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति से संबंधित बैंक खाता खोला जाएगा। वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय के संचालन हेतु विद्यालय शिक्षा समिति तथा अगला देख लेते हैं। वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय के संचालन हेतु विद्यालय शिक्षा समिति तथा वर्ग 9 से 12 तक के संचालन हेतु प्रबंध समिति पृथक रूप से कार्य करेगी। यानी कि 6 से 8 के लिए विद्यालय शिक्षा समिति होगी और 9 से 12 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य करेगी। और जिक्र कर लेते हैं 7वें नंबर पॉइंट पर क्या है, वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के संचालन हेतु पूर्व से नियुक्त वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। 6 से 8 तक के कक्षाओं का जो संचालन होगा वह पूर्व से जो नियुक्त शिक्षक हैं 6 से 8 तक के शिक्षक वो करेंगे। शिक्षक के अनुपलब्धता की स्थिति में वर्ग 9 से 10 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों द्वारा वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन देखिए। यदि जिस विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो यानी कि 6 से 8 की कक्षाओं के संचालन के लिए अगर 6 से 8 के शिक्षक नहीं हैं, वैसे आपको बता दें कि कैटेगरी बांट दी गई है। वर्ग 1 से 5 के लिए अलग शिक्षक, 6 से 8 के लिए अलग शिक्षक, 9-10 के लिए अलग शिक्षक और 11-12 के लिए 11-12वीं के लिए अलग शिक्षक की बहाली हो रही है। अब ऐसे में 6 से 8 के लिए जब विद्यालय का जो शिक्षक होंगे उसमें अगर 6 से 8 में मान लीजिए कोई विषयगत शिक्षक नहीं है और 9वीं से 10वीं में और 11वीं-12वीं के शिक्षक बहाल हैं, तो वे लोग उस विद्यालय के जो शिक्षक होंगे, जैसे 9वीं 10वीं से 11वीं-12वीं की कक्षाएँ चलेंगी, तो वहाँ से आकर मतलब वहाँ से वो तो एक ही विद्यालय में संचालित होगा। 6 से 8 और 9, 10, 11, 12 संचालित होगी कक्षाएँ, तो उस वर्ग के कक्षाओं के शिक्षक आकर के 6 से 8 के वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे। कब? जब शिक्षक की अनुपलब्धता रहेगी तब। और 6 से 12 तक के लिए UDAS कोड एवं तदनुसार शिक्षा अंतर्गत SNA खाता के संचालन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना पटना की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। और यही पत्र जारी किया गया है। अब इससे मतलब होता है कि 1 से 5 अलग हो जाएगी, जहाँ पर जो लिस्ट जारी किया गया है इस लिस्ट में जो विद्यालय हैं उसके अनुसार, और उसके बाद 6 से 12 तक कक्षाएँ चलेगी। 6 से 8 के लिए विद्यालय शिक्षा समिति और 9 से लेकर 12वीं तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य करेगी। 6 से 8 के लिए अलग से खाता सब खुलेंगे
9 से 12वीं के लिए अलग खाता खोलेंगे। 6 से 8 के लिए खाता विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव के संयुक्त प्रधानाध्यापक से मिलकर के खुलेंगे और वहाँ पर विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर दोनों के मिलने से खाता खुलेगा। अब चर्चा कर लेते हैं ये प्रतिनिधि नकदी का। यही विद्यालय का लिस्ट है जो पूरे बिहार के जो 836 लिस्ट हैं। क्रमबद्ध रूप से आप अपने ज़िले का भी इसको देख सकते हैं। यह पूरे 836 विद्यालयों का चयन किया गया है। अगर आपको आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से इसको वीडियो का जो है जो मुख्य उद्देश्य समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए और ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। 836 विद्यालय कौन कौन है, आपके ज़िले में कौन विद्यालय का चयन हुआ, आपके ब्लॉक में किन विद्यालय का चयन हुआ है, आप ये लिस्ट के अनुसार देख सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।